कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज की मॉर्निंग हम देखेंगे तो काफ़ी हालात बुरे हैं। हालात बुरे मतलब मॉर्निंग के टाइम पे हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस सडनली 6% डाउन हुआ है। बट सामने हम इथेरियम की बात करेंगे 20% डाउन। इथेरियम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी इसके अंदर हुआ है। इथेरियम के प्राइस के अंदर सडनली डंप देखने को मिला है। रिपल के अंदर 22% डाउनफॉल। अगर इतने अच्छे खासे अल्ट्स कोइन के अंदर इतना बड़ा गिरावट देखने को मिलता तो छोटे मोटे अल्ट्स तो ऐसे भी 30% या 40% डाउन जाएंगे। पोर्टफोलियो की हालत बिगाड़ के रख दिया है। पैसेंस यहाँ पे कहेंगे यूजर्स का तो खत्म हो रहा है, बट हमारा भी कहीं ना कहीं पैसेंस है वो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है कि भाई ये बुल मार्केट चल रहा है या बेर मार्केट चल रहा है। प्रीवियस 1 साल से बातें तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि बुल मार्केट आएगा और कुछ लोग बातें करते हैं कि बुल मार्केट चल रहा है, ठीक है। बट अभी तक हम कहेंगे अल्ट्स मार्केट के अंदर उतना अच्छा खासा बुल मार्केट देखने को नहीं मिला है। अभी हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रीवियस साइकिलों के अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी या नहीं मिली थी, वो आज की इस वीडियो के अंदर बातें करते हैं। दोस्तों अब हम बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस मॉर्निंग के टाइम पे $91,000 के आसपास आ गया था और वहाँ से रिकवरी भी अभी कुछ देखने को मिला है। बिटकॉइन अभी $94,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बिटकॉइन के प्राइसों के अंदर उतना प्रॉब्लम अभी तक मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हो रहा है अल्ट्स के अंदर ही प्रॉब्लम हो रहा है। अबे कैसे ऐसा पॉसिबल है कि भाई बिटकॉइन उतना डाउन नहीं जा रहा है, थोड़ा सा डाउन जा रहा है। अल्ट्स तो यार पता नहीं 20-30% आगे गिर के जा रहे हैं। बिटकॉइन रिकवर हो रहा है तो अल्ट्स रिकवर नहीं हो पा रहे उतने ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी मैं कवर करूंगा। और पेशेंस मेरा खत्म हो रहा है। मैं मेरे को खुद को कहता हूँ यार पेशेंस रखो। मैं खुद को कहता हूँ कि अभी भी पेशेंस रखो। मार्केट ऐसे ही करता है रिटेल को साफ करने के लिए, क्योंकि रिटेल थे वो फोमो के अंदर आ चुके थे, काफ़ी बुलिश थे, बुल मार्केट के अंदर चर्चाएं होती थी। अब देखिए अब रिटेल काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाएंगे, तभी यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि मार्केट चलेगा। प्रीवियस भी अच्छा खासा बुल मार्केट चलने से पहले कोरोना आया था और वहाँ पे एक सडनली डंप लगा था। बट वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी डंप लगा था, बट इस बार कुछ अलग हो रहा है। बिटकॉइन के अंदर डंप नहीं लग रहा है, ओनली फॉर अल्ट्स के अंदर डंप लग रहा है। तो अल्ट्स कॉइन के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हमें फेस करना पड़ रहा है, वो चीज़ें मैं एक ही चार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों अल्ट्स मार्केट के लिए हम बिटकॉइन का डोमिनेंस हर बार देखते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस फिलहाल 64% तक आज के दिन आ गया। वहीं पे हम 10 दिन पहले की बात करेंगे तो 56% के ऊपर चल रहा था, 58% के ऊपर चल रहा था। काफ़ी तेज़ी से बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है। बट सामने बिटकॉइन के प्राइस थोड़े से करेक्शन हुए, 5-6% करेक्शन हुए। तो रिजल्ट क्या आएगा कि बिटकॉइन में गिरावट आया 6% और डोमिनेंस 4 से 5% बढ़ गया, तो उस रिजल्ट के अंदर आल्ट्स लालम लाल हो जाएंगे। तो वही रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं आपको इसका रिलेशन बता देता हूँ, एक चीज़ अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो ऐसे क्यों रहा है। और एक मार्क भी मैंने प्लॉट करके रखा है कि मैं सोच रहा हूँ 70 से 72% तक डोमिनेंस धीरे धीरे करके बढ़ के आएगा और फिर वहाँ से तेज़ी से गिरेगा और ये टाइमिंग होगा बुल मार्केट का टाइमिंग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर्स टॉप के ऊपर खरीद के बैठ चुके हैं, ठीक है। अब टॉप के ऊपर खरीदा है, उसके पोर्टफोलियो 80% डाउन है। जो मेरे खुद की बात करूंगा तो 40% तक पोर्टफोलियो डाउन है, ठीक है। तो उसे एवरेज आउट करना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी फंड्स बचाया है तो हम यूज़ कर पाएंगे। बार बार प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा गया था कि 20% फंड्स इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो 10% 15% वहाँ पर डालने को काम आएगा। बट यूजर्स के पास फंड भी तो होना चाहिए। अब मैं रिलेशन इन जो चीज़ें मार्केट के अंदर आप सीखना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, अगेन एक बार कवर करता हूं। इसको ध्यान से देखिएगा, ना हमें गलत समझिएगा ना आपको गलत समझिएगा। मार्केट के अंदर रैली आने से पहले मार्केट डराता है, ये चीज़ पहली हो गई। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे तो मार्केट ट्रैप किए बिना चलेगा ही नहीं। जब तक अगर बुल रन लाना है अच्छा खासा तो रिटेल इन्वेस्टर को कंप्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा। ये सिंपल बात है और ये आपको भी सीखना है, जो कि हमारे चैनल वाले सीखते रहते हैं हर बार कि भाई जब मार्केट को गिराना भी होता है तो क्या करते हैं वो लोग, काफ़ी अच्छा फॉर्मो क्रिएट कर देते हैं फिर गिरा देते हैं। और अभी तो बात भी अलग है, मार्केट में उतना कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है तो भी मार्केट में डंप आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर क्रिप्टो मार्केट में डंप आ रहे हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट का देखिए 1-2 दिन पहले की बात है, 10-10, 15-15%, 20-20% स्टॉक डाउन हुए थे, बड़े से बड़े स्टॉक जिसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर मार्केट के था। अब क्रिप्टो के लिए अगर हमें न्यूज़ें नहीं देखना है, कुछ चीज़ें नहीं देखना है और ओनली फॉर टेक्निकली चीज़ें ही सीखना है, तो उसके लिए हम बिटकॉइन डोमिनेंस एंड बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। उसके सामने अल्ट्स में क्या आएगा, सिंपल बात है, बिटकॉइन डोमिनेंस बिटकॉइन दोनों का अगर आपको रिलेशन समझ में आ जाए तो अल्ट्स का आपको सीधा समझ में आ जाएगा।
देखेगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूं जो कि काफ़ी लोग इसको समझते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर इंक्रीज होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है और उसके सामने बिटकॉइन भी ऊपर जाता है, तो भी छोटे मोटे आल्ट्स कॉइन डाउन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है, तो भी आल्ट्स है वो डिक्रीज होते हैं। हम कहेंगे कि यार बिटकॉइन तो बढ़ रहा है बट आल्ट्स क्यों गिर रहे हैं, तो उसके सामने देख लेना बिटकॉइन डोमिनेंस भी बढ़ रहा होगा, इसलिए आल्ट्स तब गिरते हैं। दूसरा कंडीशन और सबसे बुरा वक्त, सबसे खतरनाक खौफनाक वक्त, बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होता है तेजी से और बिटकॉइन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्योंकि अभी हमने चार्ट देखा, बिटकॉइन गिरा 6% और सामने डोमिनेंस 5-6% ऊपर गया है। उस टाइम के अंदर डंप, बहुत बुरा वक्त होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बुरा वक्त आएगा जब जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तब रिजल्ट ये दूसरा वाला बना होगा। तीसरी बात कि बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होता है और बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखाता है, उस वक्त के ऊपर आल्ट्स कॉइन भी स्टेबिलिटी दिखाते हैं। वो स्टेबिलिटी वाला माहौल है, वहां पे हम बोरिंग हो जाएंगे। चौथी बात, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है और बिटकॉइन पंप होता है। सबसे अच्छा वक्त वहां पे पंप, हावी पंप देखने को मिलेगा। एक एक दिन में 50-60% पंप होंगे। वैसा वक्त ये तेजी से होना चाहिए, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना चाहिए और बिटकॉइन इंक्रीज होना चाहिए। आगे का रिलेशन, बिटकॉइन डोमिनेंस एंड बिटकॉइन दोनों गिरते हैं साथ में, तो आल्ट्स में स्टेबिलिटी आएगा। ये भी एक बोरिंग सा टाइमिंग होगा, स्टेबिलिटी वाला माहौल होगा। आखिरी वाला वक्त, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है और सामने बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखाता है, तो वहां पे आल्ट्स में पावरफुल इंक्रीज आएगा, पंप आएगा। तो दो कंडीशन के अंदर हम रैली देखेंगे। एक तो चौथा कंडीशन देखिए, ये भी पंप वाला है, और लास्ट वाला कंडीशन देखिए, ये भी पंप वाला है। ये चीजें हमें चाहिए। प्रीवियस टाइम बुल मार्केट तब आया था जब ये चौथा कंडीशन बना था, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रहा था, सामने बिटकॉइन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था और आल्ट्स हावी और पंप हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्यों गिर रहा है? क्योंकि दूसरा कंडीशन बन रहा है, इसलिए गिर रहा है। सिंपल है, मैं न्यूज़ भी नहीं देख रहा हूँ। जितना भी पैसा है मार्केट से बाहर निकल रहा है और साथ ही साथ डोमिनेंस बढ़ रहा है, मतलब अभी भी बिटकॉइन के अंदर फ्लो है वो जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए आल्ट से वो डाउनफॉल दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों हम बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के अंदर आ चुके हैं, इसके लिए हमने काफ़ी बार वीडियो बनाए हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस हम मेन पार्ट के अंदर रखते हैं। हर एक 15-20 दिनों के अंदर एक बार बिटकॉइन डोमिनेंस को ओपन कर लेते हैं। अभी बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए मैंने आपको दो बातें की थी कि भाई ये डोमिनेंस 68 से 72% और उससे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ तक हमें पहुंचाना है। ज़्यादा टाइमिंग हमारे लिए बचा नहीं है आल्ट सीजन के लिए। हर बार कहा है, बट हमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे प्रोजेक्ट में रहना पड़ेगा। फिर ऐसा वैसा मीम लेंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो वाली चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इससे पहले एक वीडियो दिया था, या तो डोमिनेंस यहाँ से गिरावट ले या फिर डोमिनेंस यहाँ तक जाए और फिर गिरावट ले। ज़्यादा चांसेस ये वाले दिखाए थे। एक बार मैं वीडियो प्ले करता हूँ लास्ट में और फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग आल्ट्स लिए हैं तो हम रैली देखेंगे, और इमरजेंसी के लिए अगर हमारे रूल्स के हिसाब से आपने फंड्स बचाया हैं तो एवरेज आउट आप कर सकते हैं। बाकी लाइक करना भर के, ये चीज़ें बनती है मार्केट के अंदर। ठीक है, डोमिनेंस 58, 57, 56, 55, 54 ऐसे गिरता ही जाता है कंटिन्यूसली, तेजी से ऊपर जा रहा है। इसलिए अल्ट्स में उतना ज्यादा पैसा नहीं आ पा रहा है। मतलब नए नए अल्ट्स कॉइन तो आ रहे हैं, बट अल्ट्स में उतना ज्यादा रैली हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में रैली देखने को कब मिलेगा? रैली तब देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन या तो स्टेबिलिटी दिखाता है, मतलब अभी $1,00,000 के ऊपर है, इसी के ऊपर रहता है 1,05,000, 1,99,000, बस उसी के बीच में चलता है। और सामने डोमिनेंस 58, 57, 56, 55, 54 ऐसे गिरता ही जाता है, कंटिन्यूसली तेजी से गिरता है। तब अल्ट्स में काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। जो कि प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक हम देखेंगे, ये डोमिनेंस बढ़ रहा है, बट ये कहाँ तक बढ़ेगा, ये काफी बार सवाल आ जाते हैं। तो हर बार मैंने कहा है कि भाई 19 के अंदर से मैं देख रहा हूँ, 18 से देख रहा हूँ। जब ये डाउन आता है और ऊपर जाता है तब 68 से 72% तक गया है। फिर अगेन डाउन आया। जब ये गिरता है ना, ये गिरने के टाइम पे रैली चल जाता है, मतलब सामने सामने रैली आता है, एक कैंडल बना रैली आया, और कैंडल बना रैली आया, गिरते गिरते रैली खत्म होता है 30-33 के आसपास आता है। फिर अगेन ये दूसरा कहानी 2021 के अंदर आया, एग्जैक्टली 72% के आसपास हंट हुआ था, वहां से तेजी से गिरा और कुछ 4-5 महीनों के अंदर ही अल्ट सीजन फट गया था, उतना आ गया था। फिर अगेन ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। थोड़ा गिरने की कोशिश हुई, अगेन थोड़ा ऊपर गया। अब हो ये सकता है कि भाई 60 से लेकर 72% के बीच में कहीं से भी ये गिर सकता है। तो ये भी देखना होगा कि बिटकॉइन कहाँ जाके